ये जो अपराधी होगा वो किसी भी धर्म का है, वो अपराधी है। अगर वो गोली चलाएगा या बम मारेगा तो उसमें वो धर्म नहीं देखता है, उसमें किसी भी धर्म का आदमी जान दे सकता है। तो ये गलत है, चाहे वो अतीक हो चाहे वो कोई भी हो। रही बात जो क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं तो उनका कोई मजहब नहीं होता। जैसे अभी हैं वो, उनको जैसी सज़ा मिलनी थी जो मिल चुकी है, क्या करना था कैसे था, अब वो देखो कोर्ट जाने और सरकार जाने, इस मैटर पे हम कुछ नहीं जानते खैर। पर ये है कि आज व्यवस्था बहुत अच्छी रही देश के अंदर, तो सही तरीके से हम लोगों ने त्यौहार मनाया। क्या कहेंगे, कुछ लोग ने अतीक और अशरफ के बाद व्यवस्था खराब करने की कोशिश भी की, लेकिन क्या यूपी का मुसलमान समझदार नजर आया आज? देखो, यूपी के जो मुसलमान भी समझदार हैं, हिंदू भी समझदार हैं कि काफ़ी दिन से यूपी में कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई भी दंगा फसाद कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि प्रशासन सख्त है, मुख्यमंत्री सख्त हैं। उन्होंने बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी प्रॉब्लम ना होए, इसलिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं। कुछ लोगों ने कोशिश तो करी थी, राजनीतिक दल कह लो चाहे सर, देखो वो तो हर संगठन होते हैं, हर समुदाय में होते हैं, कुछ ना कुछ सब समुदाय में होते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है। देखिए, सबसे बड़ी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज भाई ने बहुत शानदार बात कही है कि उन लोगों की संख्या खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, जो नफरत का बाजार गर्म करने की त्योहारों पर कोशिश किया करते थे। लेकिन यूपी में योगी हैं और योगी ने कह दिया है कि ईद भी ऐसे मनेगी जैसे दिवाली और होली उत्तर प्रदेश में बनती है। अतीक अशरफ का घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके बाद अंदेशा लगाया गया, कुछ लोगों ने राजनीति भी की, कुछ लोगों ने नफरत फैलाने का काम भी किया। लेकिन आप क्या संदेश देंगे आज? देखिए, जो लोग जैसा होते हैं ना, उनकी वैसी सोच होती है भाई। गलत का जो परिणाम होगा गलत ही होगा। सही बात, गलत होगा, गलत के साथ कोई नहीं है और सब सही के साथ हैं। हम लोग जो है ना, गलत का तो शुरू से विरोध करते आए हैं, तो हम भाई इसका विरोध करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं, आवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो है ना, हमने नमाज जो है ना शांतिपूर्वक उत्तर प्रदेश में पढ़ी है, बढ़िया करके। कोई हबड़-दबड़ कोई किसी चीज़ की कोई अबड़ा दबड़ी नहीं। प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहा और सभी ने शांतिपूर्वक साथ खैरियत से नमाज भी अदा कर। सही रहा, व्यवस्था सही नजर आई? व्यवस्था तो सही है। अतीक के बाद, अशरफ के बाद कुछ ऐसा सुनने में आया कि घटना कुछ नहीं हुआ ऐसा, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल है, परफेक्ट है। बस यही विनती है योगी जी से कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव मत करे, प्यार बना के रखे और आगे चल के सिस्टम सही रहे। भेदभाव नजर आया क्या? मैं देख रहा था पुलिस थी पूरी, तो लोगों को व्यवस्था इतनी बनाई गई, आज ना हुआ। ऐसा ही प्यार मोहब्बत बना रहे, बस यही विनती है, प्यार मोहब्बत बनी रहे। मंत्री जी ने सबके लिए काम कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और मेरा नगर निगम के मेरे सभी सम्मानित मेरे अधिकारी कर्मचारी रात दिन एक होकर के लगे हमारी ईदगाह के लिए। और लाइन पार क्षेत्र की ऐतिहासिक ईदगाह है विजयनगर की, लाखों लोग हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं। और उसमें मेरा यही कहना है कि पूरे देश के लिए, पूरे आलम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। जो भी हमारे हुक्मरान हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इसी तरीके से देश मेरा आगे बढ़ता रहे। हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद ना हो, सभी मोहब्बत से सारे त्यौहार मनाएं और ईद मुबारक। हाजी जी, क्या कहेंगे? ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद की। क्या कहेंगे, जब अतीक और अशरफ का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी में ये नज़र आया कि शायद कोई ईद के त्यौहार को डिस्टर्ब करे, शायद कोई ईद के त्यौहार पर, क्योंकि ईद का सबसे बड़ा त्यौहार है, मुस्लिम पूरे एक महीने रमज़ान रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। मैं भी लगातार कवरेज करता हूँ, मैं पिछली बार भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन ऐसा लगा कि अतीक और अशरफ की घटना के बाद शायद कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन आज ऐसी तस्वीर सौहार्द की नज़र आई, ऐसी तस्वीर प्यार की नज़र आई, ऐसी तस्वीर एकता की नज़र आई। क्या कहना चाहेंगे? आज उन लोगों के मुँह पर तमाचा लगा होगा जो ये सोच रहे होंगे कि हम ईद पर डिस्टर्ब करेंगे और अपने मुसलमानों को, अपने हिंदुओं को, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम। के मुंह पर तमाचा के गुलदस्ते की तरह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं। इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और ये सारे त्यौहार मिलकर के मनाने चाहिए। कोई नफरत की जगह नहीं है इस देश के अंदर। ये देश विकास के रास्ते पे चल रहा है, ये दुनिया को बता देगा कि मेरे भारत देश नंबर 1 होने जा रहा है। हाजी जी, एक बात, एक छोटा सा सवाल आपसे, राजनीति, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं आपसे मिलता रहता हूँ। क्या अतीक अशरफ
को क्या किसी धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? मैं आपसे एक सलाह लेना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जानकारी लेना चाह देखिए, जो अपराधी होगा जी। वो किसी भी धर्म का है, वो अपराधी है। अगर वो गोली चलाएगा या बम मारेगा तो उसमें वो धर्म नहीं देखता है, उसमें किसी भी धर्म का आदमी जान दे सकता है। तो ये गलत है, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो कोई भी हो। चाहे विकास दुबे हो, हालांकि मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन मैंने आज तक विकास दुबे का पक्ष नहीं रखा है। अब बिल्कुल पक्ष नहीं रखना चाहिए। आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है। मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश इसी तरीके से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए और हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिल करके रहने चाहिए इस देश के अंदर। कुछ लोग अतीक और अशरफ के लिए शहीदी का दर्जे की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको शहीद घोषित कर देना चाहिए, उनको भारत रत्न दे देना चाहिए। आखिर यार हाजी जी, कौन सी सोच है, आप बताइए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जिन्होंने मारा है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। कानून के वो बिल्कुल कानूनी तौर पे, बिल्कुल ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। ये देश का कानून सबके लिए बराबर है और जिन्होंने ये अपराध किया है, ठीक है, वो भी अपराधी थे, लेकिन जिन्होंने ये अपराध किया है उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है। सर आप क्या कहेंगे? क्या एक सेकंड हाजी जी, बस 2 मिनट और लूंगा। क्या कहेंगे? हाजी जी से मेरी मुलाकात होती रहती है, मैं पहले भी मुलाकात करके गया हूँ। अतीक और अशरफ की घटना के बाद ऐसा नजर आया था कि उत्तर प्रदेश में शायद कुछ जो नफरती लोग हैं वो नफरत फैलाएंगे और ईद को, जो पाक महीना था, ईद जो पाक त्योहार है आप लोगों का, पूरे देश पूरी दुनिया का, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, क्या उसको डिस्टर्ब करने की जो रणनीति बनाई जा रही थी वो आज फेल हो गई। सब लोगों ने एकता का प्रतीक नजर आया। देखिए, प्रशासन ने जो बहुत अच्छी व्यवस्था करी है यूपी के अंदर, जो लोग चाहते थे नफरत फैलाई जाए वो उन लोग नाकामयाब रहे और अच्छी व्यवस्था रही। त्यौहार भी हम लोग अच्छी तरह से मना रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम सुकून रहे मुल्क के अंदर, अमन रहे, शांति रहे और सीएम साहब का भी काफ़ी योगदान रहा है इसके अंदर। रही बात जो क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं, तो उनका कोई मज़हब नहीं होता। जैसे अभी हैं वो, उनको जैसी सज़ा मिलनी थी जो मिल चुकी है, क्या करना था कैसा था, अब वो देखो कोर्ट जाने और सरकार जाने, इस मैटर पे हम कुछ नहीं जानते खैर। पर ये है कि आज व्यवस्था बहुत अच्छी रही देश के अंदर, तो सही तरीके से हम लोगों ने त्यौहार मनाया। हमारे यहाँ के पार्षद हैं हाजी आसिफ साहब जी, बहुत अच्छा इनका भी योगदान रहा है। प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट हर बार रहता है और सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है और अच्छे पार्षद हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ के। अच्छा, पार्षद जी तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपसे गैर राजनीतिक आप व्यक्ति हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप समझदार व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं, लोगों को आप लोग सलाह देते हैं, आप ईदगाह में जाते हैं, चाहे आप लोग मदरसे में भी, आप एजुकेशन हब में भी जाते हैं। क्या ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, विकास दुबे की बात नहीं कर रहा, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी उसमें रहा हो, उसके लिए ये मांग उठाना कि उसको शहीदी का दर्जा दे देना चाहिए, क्या ये हमारे देश के जवानों का अपमान नहीं, आप मानते कि नहीं मानते? नहीं, इनको जो क्राइम करते हैं उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो शहीदी का दर्जा दिया जाएगा, जो हमारे बॉर्डर पर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाएगा, उनको सैल्यूट भी किया जाएगा। उनसे बड़ा शहीदी का दर्जा मैं मानता हूँ अपने मुल्क में किसी को नहीं समझ रहा। बाकी इन क्रिमिनल व्यक्तियों को कभी भी शहीदी का दर्जा नहीं दिया है, चाहे कोई भी हो, किसी मजहब पर क्यों ना हो। आखिरी संदेश आप लोग क्या देना चाहेंगे? आज ईद है और पाक के अंदर शांति रहे, सुकून रहे, अमन रहे, एकता रहे, हिंदू मुस्लिम एकता रहे, भाईचारा चलता रहे, यही हम लोगों की दुआएं कामना करते हैं जी। एक जो लिस्ट जारी करी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों की, उस लिस्ट पे काम होना चाहिए। धर्म के चश्मे को उतार करके सबके साथ एक न्याय होना चाहिए। जो भी अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे पूरे भारतवर्ष को और सारी दुनिया को। हर आदमी खुश रहे, आबाद रहे और आगे बढ़ता रहे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हाजी जी का कहना है ईद की शुभकामनाएं हर व्यक्ति देश और हिंदुस्तान का है, वो इसी तरीके से हर बार खिलखिलाता रहे, हर त्योहार पर खिलखिलाता रहे। और आज उन लोगों को आज जवाब भी मिल गया होगा जो अतीक और अशरफ की घटना के बाद कहीं ना कहीं एक इस बड़े त्योहार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी रही, मुख्यमंत्री की योगी जी की व्यवस्थाएं ऐसी रही, प्रशासन की व्यवस्थाएं ऐसी रही और खासकर सबसे बड़ा अगर सहयोग योगदान रहा है तो ऐसे लोगों का रहा है जो समाज में एक प्रतीक हैं, समाज में एक आइकॉन है और समाज को हमेशा एक सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद ईदगाह से।